दोस्तों 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जब भारत की आजादी की घोषणा हुई तो उसी वक्त देश का शासन ब्रिटिश साम्राज्य से छिन गया और भारतीयों का अपना शासन स्थापित हो गया। फिर 14 अगस्त 1947 की आधी रात में ही भारत ने नए युग में प्रवेश किया और इसी दिन हम भारतवासियों ने ब्रिटिश दासता की 2 दशक लंबी अंधकारमय अवधि से निकलकर स्वतंत्रता का नया सूरज देखा था। फिर तत्कालीन भारतीय विधान परिषद की आधी रात में हुई बैठक में ही भारत की आजादी का ऐलान हुआ और परिषद के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत की सेवा की शपथ ली। एक तरफ राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम प्रमुख हस्तियां संविधान सभा भवन में शपथ ले रहे थे और बाहर भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हो गया था। बंटवारे की वजह से करोड़ों लोगों को अपने मकान, दुकान और तमाम संपत्ति छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। लिहाजा 14 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान भी वजूद में आया। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही स्वयंभू राष्ट्र का दर्जा हासिल हो गया। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के 2 हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। बंटवारे की ये त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। दरअसल आजादी मिलने के पहले से ही मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। अलग देश की मांग कर रहे मुसलमानों का नेतृत्व मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उस दौर में हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी, लेकिन जिन्ना की जिद अंग्रेजों को जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसी लकीर थी जिसकी वजह से 2 देशों के बीच आज तक उथल पुथल और मनमुटाव का कारण बनी हुई है। इस एक लकीर के कारण दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जिसमें 1.45 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। और गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द दोनों मुल्कों की महिलाओं ने झेला था। इंसानियत तो जैसे पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी। पाकिस्तान से भागते हुए लोगों ने खेतों में रोते हुए बच्चों को पड़े हुए देखा था। उस दौर में ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भारत को 2 हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान बनाने का काम बेहद अफरा तफरी में किया गया था। दरअसल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा किया। उन्हें भारत और पाकिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह से ब्रिटेन के सैनिकों को भारत से निकालने की जल्दी थी। और यही नहीं, दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक हालात को समझे ही एक लकीर खींचकर 2 देश बना दिए। सिरिल रेडक्लिफ की खींची इस एक लकीर ने दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी खत्म नहीं होने वाली खाई पैदा कर दी। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने आज़ादी का जश्न मनाया। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच गई, जिसके बाद और भी हालात बिगड़ते चले गए। बंटवारे से 2 देश तो बन गए, लेकिन इसने 2 मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया।